सो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैंने एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करनी है रिगार्डिंग इनवॉइस एंड ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग के। आपको जो इश्यूज आ रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप जब इनवॉइस बनाते हो या ई वे बिल बनाते हो या ई इनवॉइस बनाते हो तो वो वैलिड कब माना जाएगा? जब उसके ऊपर आप एक HSN या SAC कोड मेंशन करते हो। आपको सबको पता है 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट आपको देना जरूरी है। अगर 5 करोड़ से कम है और B2B है तो आपको 4 डिजिट देना जरूरी है। सर ये हमें पता है, ये हमें मत बताओ, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। बट अगर आप कोई एक्सपोर्ट का काम करते हो तो उस केस में आपको कस्टम की नोटिफिकेशन रेफर करनी है, अभी हम देखेंगे। तो आपको 8 डिजिट देना जरूरी होता है। 8 डिजिट HSN कोड आर मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये बताया जा चुका है ऑलरेडी। बट अभी हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोड अगर 8 डिजिट है, 8 डिजिट किसी का कोड है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मशीनरी की बात करता हूं, उसका अगर कोड 8 डिजिट है ना, तो अगर आपको इसको चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं है, सही है या नहीं है, क्योंकि पोर्टल पे ऑप्शन दिया गया, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी। तो 8 डिजिट को चेक करने के लिए आपको पूरा 8 डिजिट ही लिखना पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो बोला गया कि आप 6 डिजिट लिख दो, काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, इनवॉइस के ऊपर 6 डिजिट लिख दो। बट अगर चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है तो आपको 8 डिजिट ही डालना पड़ेगा। अगर आप 6 डालोगे तो वो एरर बताएगा और उसको वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। एंड गाइज, आपको पता है GST में असेसमेंट्स एंड ऑडिट स्टार्ट होने वाली हैं। सर मैं ऑडिट वो बात नहीं कर रहा हूं जो आपको पता है, GST ऑडिट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। GST ऑडिट की बात मैं कर रहा हूं, स्पेशल ऑडिट की बात। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज सेक्शन 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। और ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप एक अच्छे GST कंसल्टेंट बनना चाहते हो। आप अपने आप को सिर्फ रिटर्न फाइलिंग में नहीं लिमिट करना चाहते हो, रिटर्न फाइलिंग कोई भी कर लेगा। आपको प्लीज समझना है इनको, असेसमेंट्स को और ऑडिट को, इसके क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड में नोटिस आएगा, कब तक कंप्लीट करेगा वो, आपके प्रीमाइसेस पे आएगा नहीं आएगा, बुक्स कब मांगेगा, कमेंसमेंट कब होगी, कितना उसको कौन सी रिपोर्ट देनी पड़ती है, कौन से फीस लेगा, कौन फीस बियर करेगा। तो ये सब हम लाइव लेक्चर कर रहे हैं, उसका लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, हम 9 के ऊपर भी ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर दे चुके हैं और अभी हम असेसमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। असेसमेंट जल्दी स्टार्ट होने वाली है और महाराष्ट्र में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो लेक्चर इज बिल्कुल फ्री, कोड आपको यूज करना है टेक्सटॉक 10, तो क्लास आपको फ्री मिल जाएगी, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, क्लास बिल्कुल फ्री है। टेक्सटॉक 10 इज द कोड। तो क्लास है आज 7 बजे, एज ऑलवेज 7 बजे मेरी क्लास होती है, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। तो गाइज मैंने क्या किया, पोर्टल पे लॉगिन कर लिया एंड एज ऑलवेज मैंने क्या किया, सर्विसेज में जाकर यहां पर मैंने सर्च HSN कोड पर क्लिक कर लिया। यहां पर मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सर्च पे क्लिक किया तो यहां पर आपके सामने देखो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ साउंड रिकॉर्डर्स एंड रिप्रोड्यूसर्स, टेलीविजन इमेज एंड साउंड रिकॉर्डर्स एंड रिप्रोड्यूसर्स। इनके 4 डिजिट, 6 डिजिट और 8 डिजिट आ रहा है रिलेटेड HSN कोड। क्या आ रहा है 8 डिजिट, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट्स में डील करोगे तो आपको 8 डिजिट कोड देना मैंडेटरी होता है। तो उस केस में लाइक आपके सामने ये 8 डिजिट आ रहे हैं, तो आपको इनवॉइस पे तो 4 डिजिट या 6 डिजिट चल जाएगा एज पर द टर्नओवर बेसिस। बट अगर आपको वो चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है, तो 8 डिजिट के लिए आपको पूरा 8 डिजिट मेंशन करना पड़ेगा। लाइक पूरा 8 डिजिट मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इसमें से कुछ डिजिट निकाल के वहां पे लिख दिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 85011 लिख दिया, 8501 लिख दिया, 85010110 लिख दिया। ऐसा नहीं कर सकते, पूरा कोड लिखना पड़ेगा यहां पर, तभी आपका ये वेरीफाई होगा। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये टिकट रेस की गई है, टैक्स पेयर्स ने टिकट रेस किया कि हमारा कोड सही होने के बावजूद भी वो गलत बता रहा है। उसका रीजन यही है कि आप कुछ पार्ट लिख रहे हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, या तो आप नेम से सर्च कर लो या चैप्टर के कोड से। तो आप या तो सीधा नेम लिख लो, आपको कोड पता लग जाएगा, आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ठीक है या नहीं है। तो मैं होम पे क्लिक करता हूं और आपको मैं पढ़ा देता हूं यहां पे, क्लैरिफिकेशन ऑन रिपोर्टिंग 4 डिजिट HSN। हो क्या रहा था, GST हेल्प डेस्क इज इन रिसीट ऑफ सम टिकट्स, कि हमारे जो HSN के कोड है 6 डिजिट 4 डिजिट जो आपने बताए हैं वो अवेलेबल नहीं है HSN मास्टर में, या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ई इनवॉइस में या ई वे बिल पोर्टल पे। बैकग्राउंड क्या है, नोटिफिकेशन नंबर
12 ने क्या बताया था, सेंट्रल टैक्स जो 28 जून को आई थी, जिसे अमेंड किया था 78 ने, मैंडेट्स टैक्स पेयर टू डिक्लेयर स्पेसिफाइड डिजिट। कब? अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट मैंडेटरी है, अगर अप टू 5 करोड़ और B2B है तो आप 4 डिजिट दोगे। इट मे बी नोटेड दैट स्पेसिफिक 6 डिजिट HSN आर अवेलेबल इन HSN/कस्टम टैरिफ विद कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल लिखा तो आ गया सामने, आर अलाउड इन द सिस्टम। इट ऑल्सो फॉलोज दैट द declaration of HSN at 4/6 digit has to be out of valid HSN code only। मतलब अगर किसी का कोड 8 डिजिट है तो आप ये नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग के 4 डिजिट लगा दिए, स्टार्टिंग के 6 लगा दिए, तो वो आपको यहां पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आप सिंपल कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखो तो आपको आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपका दीज आर इनवैलिड बताया जाएगा। और आगे क्या लिखा है, टैक्स पेयर में देयरफॉर नोट बेस्ड ऑन द हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोटिफिकेशन एज रेफर्ड अबव, बिकॉज जो कस्टम टैरिफ की नोटिफिकेशन है उसने क्या बोला है, 8 डिजिट आपको देने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN टू बी मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट तो मेंशन करना है, बट अगर उनका HSN की टैरिफ लिस्ट में डिजिट दिए 4, 6 या 8 तो आपको उतना ही एग्जैक्ट मेंशन करना पड़ेगा। सर हमें कौन सा याद है कि कितने डिजिट है, तो आप सिंपल उसका क्लासिफिकेशन लिख दो, नेम लिख दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो, आपको वो HSN बता देगा, आपको पता लग जाएगा कि ठीक है या नहीं है। बट स्टिल अगर आपको इशू आ रहा है इन जनरेटिंग, मतलब ई इनवॉइस, ई वे बिल या पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप अपने टिकट ट्रेस कर सकते हो। यहाँ पे ये मॉड्यूल मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और आपको ये स्टेप्स बताए आपने फॉलो करने हैं, लाइक रिपोर्ट इशू में जाना है, टाइप ऑफ HSN लिखना है, सर्च पे क्लिक करना है, फिर आप अपने टिकट ट्रेस कर सकते हो। एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके लिए लेक्चर मैंने बना दिया असेसमेंट्स पे, ऑडिट पे। 7 बजे हम लाइव लेक्चर करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। बहुत सारों को डाउट आता है कि सर लिंक पे क्लिक करके क्लास ओपन नहीं हो रही है। आप लिंक पे क्लिक करो, तो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मेरा लेक्चर नहीं मिलेगा, तो फिर से लिंक पे क्लिक करो, आपको फिर मेरा लेक्चर मिल जाएगा और आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपको यूज करना है टेक्सटॉक 10। आपसे कोई भी फीस नहीं मांगी जा रही है। आपसे जब आप क्लिक करोगे, अगर आपको पूछता है कि आप सब्सक्राइब करो फीस दो, तो फीस नहीं देनी है, सिंपल आपको कोड यूज कर देना है टेक्सटॉक 10, तो क्लास की एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगी। और बाकी भी मैंने लेक्चर दिए हुए हैं QRMP के ऊपर, GSTN 9 के ऊपर, 9C के ऊपर, RCM के ऊपर, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर अपडेटेड लिस्ट मैंने शेयर की है, RCM की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, GTA, एडवोकेट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये सब हमने प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है, जो आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, कोड है टेक्सटॉक 10। थैंक यू।